ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 28/2/2025। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न अर्थात याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही अर्थात याद है। कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे। बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है, कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, आत्मा अपना परिचय देती है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी नीच हैं। परंतु सीधा कहो कि तुम भिखारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं। अपने को आत्मा मूल दे अभिमान में आ जाते हैं। अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी? हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हैं। भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो। बाप समझाते हैं, रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माकिम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है। हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विक्रमाजीत बनने के लिए योग बल से विक्रमों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरी पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझते हैं, बाप जो समझाते वह समझकर दूसरों को समझाना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, 2 सेकंड में पहुँच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन
एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हो तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। ओम शांति।